वेलकम टू अमोक्सिसिलिन, जहाँ हम टफ टॉपिक्स को चिल बनाते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो लेट्स स्टडी फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इससे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है गाइस. पहला फैक्टर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, वेदर द ड्रग इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. फॉर एग्जांपल एनेस्थेटिक ड्रग्स. सॉलिबिलिटी. व्हाट इज सॉलिबिलिटी? याद रखो कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो इजीली सेल मेम्ब्रेन या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं. फॉर एग्जांपल लीवोडोपा. स्टेबिलिटी. याद रखो कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं जो कि एसिड में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, सो दे आर लेस स्टेबल. पीएच. जो नॉन आयोनाइज ड्रग होती हैं वही मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं. और मीडियम डिसाइड करता है कि आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग क्या होगा. फॉर एग्जांपल अगर एसिडिक ड्रग है, लेट्स से एस्पिरिन, वो एसिडिक मीडियम पे सॉल्युबल होती है, हाँ लिपिड सॉल्युबल होती है. साइट ऑफ एक्शन, वेदर हमको लोकल या जनरलाइज एक्शन चाहिए. फॉर एग्जांपल अस्थमा में हम ड्रग्स इनहेलेशनल रूट से देते हैं सो दैट कि वो लोकली इफेक्ट प्रोड्यूस करे लंग्स में. याद रखना, हम कह सकते हैं कि जो इनहेलेशनल रूट है वो लोकल और सिस्टमिक रूट दोनों में आता है. सेप्सिस में आईवी एंटीबायोटिक्स को हम देते हैं सो दैट कि वो पूरी की पूरी बॉडी में जनरलाइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करे. रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, कितनी फास्ट ड्रग अब्जॉर्ब हो पा रही है. फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कंडीशन में हमको हाई रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन की ड्रग्स, हाई रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस कराना होता है. बायो अवेलेबिलिटी, amount of drug that reaches a systemic circulation in unchanged form is called bioavailability. अभी के लिए इतने याद रखो, इसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे इसको. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, आईवी ड्रग जो होता है उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता आईवी रूट में. बट ओरल रूट जो होता है उसकी लो बायो अवेलेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. और फिर 6 फैक्टर होता है कि कंडीशन ऑफ पेशेंट क्या है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट ऑफ, है ना, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टमिक रूट. लोकल रूट में आता है टॉपिकल, इनटू क्लोज्ड कैविटी और इंट्रा आर्टेरियल. टॉपिकल रूट में हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं ड्रग का लोकलाइज्ड एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, स्किन में या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में. फॉर एग्जांपल सुक्रलफेट और वेंकोमाइसिन. ओके, सुक्रलफेट जीआई में पढ़ते हैं और वेंकोमाइसिन हम एंटी माइक्रोबियल्स में पढ़ेंगे. ये जीआई की म्यूकोसा में ड्रग काम करती हैं. साल्ब्यूटामॉल और फ्लूटिकाजोन ब्रोंकाई में काम करते हैं. ओके, इन दोनों को अस्थमा में पढ़ेंगे. क्लोज्ड कैविटी मतलब हम बॉडी की कोई क्लोज कैविटी में ड्रग को दे रहे हैं. जैसे कि अगर हम ड्रग को इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्टिको स्टेरॉइड्स साइनोवियल स्प्रेस में हम इसको इंजेक्ट करते हैं. इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में देते हैं. इंट्रावेसाइकल में ब्लैडर पे हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मीटोमाइसिन जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, और बीसीजी हम वैक्सीन ना देते हैं फॉर सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर. और इंट्राथिकल में हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ड्रग्स को देते हैं. फॉर एग्जांपल L3 L4 के बीच में हमने इंजेक्ट करें ड्रग को लंबा पंक्चर करके, जैसे मिथोट्रेक्सेट हमारे पास ड्रग होती है. इंट्राविट्रियल पे जो विट्रस ह्यूमर होता है आई का, उसमें हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं. एग्जांपल है जैनसाइक्लोवीर जो कि साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस सीएमवी रेटिनाइटिस में देते हैं. इंट्रा आर्टेरियल में क्या होता है कि आर्टरी जो होती है, ओके दिस इज़, मान लो आर्टरी है, दिस इज़ आर्टरी, और हमने यहाँ पे ड्रग को एडमिनिस्टर किया. तो जहाँ ड्रग को एडमिनिस्टर किया उसके ऊपर हमने प्रेशर से इसको बंद कर दिया. तो अब इस एरिया पे मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है जिसको ये आर्टरी प्रोवाइड कर रही है सप्लाई, तो वहाँ पे लोकल एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को लिम्ब मैलिग्नेंसी होती है तो हम उसको इंट्रा आर्टेरियल ड्रग देते हैं. राइट, इंट्रा आर्टेरियल है ये. ओके, इंट्रावेनस नहीं, इंट्रा आर्टेरियल. एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं, है ना, फीमोरल और ब्रोंकियल ब्रेकियल आर्टरी में, नॉट ब्रोंकियल सॉरी, जो कि लिम्ब में प्रोड्यूस करती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कम प्रोड्यूस होता है बॉडी पे. अब हम बात करते हैं सिस्टमिक रूट्स. सिस्टमिक में 2 रूट्स होते हैं, एंटेरल और पेरेंटेरल. व्हाट इज़ एंटेरल? एंटेरल रूट इज बेसिकली हम जीआई के
जीआई के थ्रू ड्रग जाती है। हमने ओरल ड्रग को लिया, स्टमक में गई, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, वहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गई, फिर उसका एक्शन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो जीआईटी के थ्रू हम दे रहे हैं। जैसे कि इसमें आता है ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और रेक्टल रूट। ओके, इसमें एक ड्रग होती है रेक्टल डायजेपाम एग्जाम्पल के तौर पे। पेरेंटल रूट में क्या होता है, हम आउटसाइड जीआईटी, ठीक है, हम देते हैं। इसमें आते हैं इंजेक्टेबल रूट जो इंजेक्शन से देते हैं, और नॉन इंजेक्टेबल रूट जो कि हम नॉन इंजेक्टेबल में आता है ट्रांसडर्मल और इनहेलेशनल। ट्रांसडर्मल में याद रखो हायोसिन, एक हायोसिन के पैचेस आते हैं। ओके, इनहेलेशनल रूट में हम एस्थमा की ड्रग्स देते हैं। इनहेलेशनल रूट हम बोल सकते हैं कि इट इज़ लोकल एज वेल एज सिस्टमिक रूट। ओके, और इंजेक्टेबल में आता है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्राओशियस। इसके एंगल्स याद रखना, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, वाइवा में, प्रैक्टिकल में। तो इंट्रामस्कुलर में क्या होता है कि हम मस्कुलर लेयर पे देते हैं, और याद रखना इसको जिगजैग टेक्निक से हम देते हैं, और 90 डिग्री का एंगल होता है जो निडल होता है और स्किन के बीच में। ओके, इंट्रावीनस रूट जो होता है उसको हम लेट्स से इट इज़ 25 डिग्री समथिंग, और उसको डायरेक्ट हम इंट्रावीनस रूट जो होता है उसको डायरेक्ट वेसल्स में हम देते हैं। ओके, और इसको 25 डिग्री समथिंग में देते हैं। और एक होता है सबक्यूटेनियस रूट जिसको 45 डिग्री के एंगल में देते हैं, और सबक्यूटेनियस जो टिश्यू की लेयर होती है वहाँ देते हैं। और एक होता है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट 10 से 15 डिग्री में देते हैं, डर्मिस में 10 से 15 डिग्री पे। और इसके इन सारे के सारे रूट्स की कंडीशंस होती हैं, जैसे इसको इंट्रामस्कुलर को जिगजैग टेक्निक से हम देते हैं, और सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मिस रूट जो होता है उसको बेवल पोजीशन के बेसिस पे हम बेवल पोजीशन जो होते हैं उसको अप रखते हैं, जब तुम लोग ये सब प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा पढ़ोगे। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट्स। सो ओरल रूट के एडवांटेज क्या होते हैं कि ये सेफ़र है, कन्वीनियंट है। ओके, ओरल रूट हम देखते हैं बहुत सारी ड्रग्स हम ओरली कंज्यूम करते हैं, पैरासिटामोल हो गया एक्सेट्रा। असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें, कोई हमको पर्सन नहीं चाहिए, कोई इन्विजन नहीं है, दर्द नहीं होता, स्टरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, चीप है, सस्ता पड़ता है। सॉलिड और लिक्विड डोजेस को भी हम ओरली दे सकते हैं। सिरप्स आते हैं, ओके, पाउडर्स आते हैं बहुत सारे। और डिसएडवांटेज ये है कि स्लोअर होता है, इमरजेंसी में आप नहीं दे सकते। आपने ड्रग दिया और वो मान लो 48 आवर्स बाद काम अपना असर कर रही है, तब तक तो इंसान ने पड़ जाएगा। नॉट गिवन टू अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स में आप कैसे दोगे ओरल रूट को। अनपैलेटेबल ड्रग्स को बहुत एडमिनिस्टर करना डिफ़िकल्ट होता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। कुछ कुछ ड्रग जैसे पेनिसिलिन जी होता है वो स्टमक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग्स जाती हैं, और इसमें फूड ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट। इन दोनों से ही यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेज क्या होता है पेरेंटल रूट का, पेरेंटल मतलब हमारा जो IM वगैरह मतलब इंजेक्शनल और नॉन इंजेक्शनल रूट है वो, तो ये फास्टर होते हैं ऑब्वियसली, एमरजेंसी में इनका यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। और अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव पेशेंट में आप इसको डाल सकते हो। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, 100% बायोलिटी होती है, हमने पढ़ा अभी, है ना। और नॉट डिग्रेड बाय एसिड, एसिड से डिग्रेड नहीं होता। और एडमिनिस्टर हम कर सकते हैं ड्रग जो कि अनपैलेटेबल होती हैं और जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती हैं ओरली, उनको हम पेरेंटरल रूट से डाल सकते हैं। और फूड ड्रग इंट्रैक्शन बहुत कम होता है, वो नहीं होता ऑब्वियसली। ड्रग का स्टरलाइजेशन की इसका डिसएडवांटेज यही है कि हमको ड्रग का स्टरलाइजेशन करना होता है, क्योंकि हमको ड्रग को ब्लड के अंदर डालनी है, ठीक है। और एसेप्टिक प्रिकॉशंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इन्हें पड़ते हैं। और इसमें महंगी होती हैं क्योंकि हमको स्टरलाइजेशन करना है और इंजेक्शन करना है। इन्वेजिव होती है ना, क्योंकि ब्लड में हम डाल रहे हैं। पेनफुल है, बिल्कुल दर्द देता है। असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, और ये लोकल इरिटेशंस वगैरह कॉज कर सकती हैं। ओके, सो ये था टॉपिक।